फ्रेंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पे। तो आज आप डिस्कस कराएंगे पानीपत जिला का दूसरा पार्ट और जिसमें आप पढ़ाएंगे उद्योग धंधे। ठीक है, और अपना जो HSSC लेवेगी गवर्नमेंट, तो उसका अभी कोई अपडेट नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इसलिए आप अपना सिलेबस आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लगभग अपना 16वां-17वां जिला चल रहा है, तो जल्दी यहाँ पे इससे कंप्लीट करके और अपनी हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे हरियाणा की। ठीक है, तो जो साथी पहली बार जुड़ा है तो उसका रिक्वेस्ट है भाई चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। और जिन्हें मेरी स्पीड स्लो लगा लिखने वाली, ठीक है, 2x की स्पीड तक करके देख ली वीडियो ने। ठीक है, ज़्यादा मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा और ना हम ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते भाई। ठीक है, तो आज आप पढ़ने वाले हैं उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधे तो स्टार्ट कराएंगे आज आप। तो एडिंग डालो आप उद्योग की। बार बार मैं उद्योग नहीं लिखूँगा क्योंकि मेरे पे दोस्तों ये स्क्रीन जो है छोटी रह जाए, तो बार बार लिखा गुंदा। तो उद्योग की आप जो है स्टार्ट करेंगे उद्योग धंधे आते हैं। ठीक है, तो जो पहला उद्योग की बात करा पे पानीपत जिला पढ़ रहे थे, पार्ट जो आप 2 पढ़ने वाले हैं, पार्ट 2। ठीक है, तो आपने सिर्फ एडिंग डालनी है उद्योग धंधिया की। तो भाई यदि बात करा पे उद्योगां की, तो हैंडलूम और दरी गलीचा उद्योग भाई। ठीक है, तो पहला उद्योग कौन सा है? दरी गलीचा उद्योग। हैंडलूम भी लिख दो या फिर दरी गलीचा बोल दो। ठीक है, हैंडलूम बोल दो। हैंडलूम व दरी गलीचा उद्योग, दरी गलीचा उद्योग। ठीक है भाई, तो ये उद्योग है भाई। ठीक है, तो दरी गलीचा उद्योग। और दूसरा बात करा पे पेट्रो रसायन उद्योग, जरा जैसे मोम हो गया, तारकुल हो गया, तो इस प्रकार के पेट्रो रसायन उद्योग इनते बोले अगर भाई मोम और तारकुल। ठीक है, ये बना है कड़े ये पानीपत में। ठीक है, तो इतने बोले अगर भाई पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन उद्योग। अब ब्रैकेट में लिख लियो भाई, मतलब पेट्रो रसायन का मतलब क्या हुआ है? मोम हो गया। ठीक है, इस प्रकार के रसायन मोम और तारकुल जैसे रसायन को बोल दिया अगर पेट्रो रसायन उद्योग। ठीक है, तारकुल ये भी कड़ा आपका पानीपत में है। और बोल दिया भाई उर्वरक उद्योग। कौन से? उर्वरक उद्योग। तीसरा है भाई, तीसरा उद्योग है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग। ठीक है भाई, यदि बात करें उर्वरक उद्योग की, तो ये कड़ा है आपका पानीपत में है। जो अगर आपने कट्टा देखा हो उस पर लिखा हो किसान यूरिया खाद, किसान यूरिया, तो वो किसान यूरिया कड़ा बना है वो पानीपत में बना है। ठीक है, तो यानी कि उद्योग कौन सा वो? किसान यूरिया खाद। किसान यूरिया वाला कट्टा लिखा हुआ यूरिया खाद, वो कड़ा बना है किसान यूरिया, वो कड़ा बना है आपका पानीपत में बना है। ठीक है, NFL पानीपत में। यदि आप बात करें दोस्तों अमोनिया प्लांट की और कृत्रिम रबड़ प्लांट, तो यहाँ पे कड़ा है, ये भी सारे आपके पानीपत में है। कंबल उद्योग कड़ा है, कंबल उद्योग भी आपका कड़ा है पानीपत में है। ठीक है, तो एक एक करके सारे डिस्कस करांगे। तो एक है दोस्तों अमोनिया प्लांट जो भी आपका कड़ा है अमोनिया प्लांट, जो आपका है भाई पानीपत जिला में। ठीक है भाई, अमोनिया प्लांट। यदि आप बात करें दोस्तों कृत्रिम रबड़ प्लांट की, ठीक है, कृत्रिम रबड़ प्लांट की, पांचवा है कृत्रिम रबड़ प्लांट, जो कड़ा है आपका कृत्रिम रबड़ प्लांट, जो भी आपका कड़ा है पानीपत जिला में। हरकत बनाया था जो अपने लिखना है 2013 में बनाया था। ठीक है भाई, निर्माण का 2013 में हुआ था। तो और देखो भाई, नेक्स्ट देखो, और बात करा पे कंबल उद्योग की भाई। ठीक है, छठा है आपका कंबल उद्योग। कंबल उद्योग भाई। ठीक है, कंबल उद्योग यदि आप बात करें कंबल उद्योग की, वो कड़ा है पानीपत में है। और जो भारतीय सेना में, जो इंडियन आर्मी में जावा है, भारतीय सेना में 75% जो कंबल हैं दोस्तों वो कड़ा के बने हुए हैं, पानीपत के बने हुए हैं। ठीक है भाई, समझ गए इतना। यदि आप बात करें दोस्तों सातवां की बात करा, तो ऊन उद्योग भाई। ऊन उद्योग भी उरा है, ऊन उद्योग। और यदि बात करें आठवां की, चीनी उद्योग भी उरा है भाई, चीनी उद्योग भी है भाई उरा। ठीक है, चीनी उद्योग भी है। और एक इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा, आठवां है भाई तेल शोधक कारखाना भाई। तेल रिफाइनरी है दोस्तों या तेल की। आठवां है तेल शोधक कारखाना भाई, या रिफाइनरी आपकी तेल शोधक कारखाना कड़ा है बाहुल्ली में भाई। ठीक है, बाहुल्ली में इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बाहुल्ली कड़ा पानीपत में है। ठीक है, और कौन सी क्या है? इंडियन ऑयल की 7वीं बड़ी रिफाइनरी है भैया। ठीक है, तो इंडियन ऑयल है, आपने देखे होगे पेट्रोल पंप बने हुए हैं। जो इंडियन ऑयल हुआ है, इंडियन ऑयल
इंडियन ऑयल की 7वीं बड़ी रिफाइनरी है भैया, ठीक है। क्या है? रिफाइनरी है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। स्थापना की बात कर, निर्माण की बात कर आप इसका, की निर्माण हुआ था दोस्तों 1998 में, ठीक है भाई। और यदि आप पे बात करा, ये कच्चा तेल इस लाइफ में, इस जो तेल शोधक कारखाना है इसमें आवा करता है, तो दोस्तों मथुरा पाइपलाइन था इसमें तेल आवा है, ठीक है। कच्चा तेल करता हुआ है मथुरा पाइपलाइन, लिख लियो आप। इसमें कच्चा तेल लिखा, एक पॉइंट बना के कि कच्चा तेल करता हुआ, इसमें कच्चा तेल मथुरा पाइपलाइन था, ठीक है। करता हुआ मथुरा पाइपलाइन था भाई, ठीक है। ये लिख लियो सारे भाई। तो उम्मीद करूँ आपने इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। एक आपने सुना होगा पचरंगाचार, ठीक है। तो पचरंगाचार कड़ा बना है पानीपत का है, ठीक है। पचरंगा नोमा है पचरंगा अचार, पचरंगा अचार जो कड़ा है भाई आपका पानीपत में है, पचरंगा अचार उद्योग, ठीक है। ये उद्योग है भाई पानीपत में पचरंगा अचार का। और यदि आप बात करें 10वां की और उद्योग, और है दोस्तों एक पानीपत थर्मल प्लांट, पानीपत थर्मल प्लांट भाई, पानीपत थर्मल प्लांट, पानीपत थर्मल प्लांट, ठीक है दोस्तों। यो कड़ा है, यो आसन गांव में है, कड़ा है आसन गांव में, आसन गांव है दोस्तों यो, ठीक है। आसन गांव में है थर्मल पावर प्लांट, पूरा पावर लिख लियो, थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों यो, ठीक है। बिजली उत्पादक हुआ है। इसका यदि बात का निर्माण की कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 में यो बना था, ठीक है। 1 नवंबर 1989 में बना था। यदि ये बात करें कैपेसिटी का क्षमता, ये कितनी बिजली पैदा कर रहा है दोस्तों? 1367.80 मेगावाट की, 80 मेगावाट की क्या है भाई यो बिजली उत्पादन क्षमता है इसकी, ठीक है भाई। समझ में आ गया इतना? तो पानीपत थर्मल प्लांट कड़ा है आसन गांव में है। 1 नवंबर 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अक्षमता की बात करें 13.67.80 मेगा जो वोट जो है कि है ये बिजली उत्पादन करा है, ठीक है, मेगावाट की। चलो भाई और बात करा पे एक रह गया डिब्बा बंद सूखी सब्जियां उद्योग कड़ा है भाई, यो भी आपका पानीपत में है। एक लास्ट उद्योग को लिख लियो, इंपॉर्टेंट है। सूखी सब्जियां का जो ओड़े मतलब क्या करे जावे है, उनका डिब्बा बंद करी जाओ, सूखी सब्जियां मिलेंगी आपने, ठीक है। वो उद्योग कड़ा आपका, वो है आपका पानीपत जिला में, ठीक है। तो 11वां की है आपका डिब्बा बंद, डिब्बा बंद डिब्बा बंद सूखी सब्जी, डिब्बा बंद सूखी सब्जी उद्योग जो कड़ा आपका, जो भी आपका कड़ा है पानीपत में है, ठीक है भाई। तो ये था आपके सारे उद्योग। अब पढ़ाएंगे पे मंदिर, अपना पे मंदिर पानीपत जिला में कौन कौन से इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। तो अब हेडिंग डालोगे मंदिर की, तो मंदिर की सारे हेडिंग डालोगे, मंदिर की सारे क्या डालोगे? हेडिंग डालोगे भाई सारे मंदिर की, ठीक है। मंदिर आप डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। चलो भाई अब पढ़ा यहाँ पे पहला है जो मंदिर है देवी तालाब मंदिर भाई, ठीक है। जो पहला मंदिर है आपका देवी तालाब मंदिर, देवी तालाब मंदिर, देवी तालाब मंदिर, ठीक है भाई। जो पहला मंदिर है देवी तालाब मंदिर, तो इसका यदि बात करें निर्माण किसने करवाया था? है कड़ाई पहले तो नहीं बताओ, पानीपत में है, ठीक, क्योंकि आप पानीपत के डिस्कस करना लगे तो पानीपत में है। और यदि आप बात करें दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था दोस्तों मराठा मंगल द्वारा, ठीक है। मराठा मंगल द्वारा इसका निर्माण कराया था, मराठा मंगल द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था भाई, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था, समझ में आ गया। यदि आप बात करो और दूसरा मंदिर की, अब आप जो मंदिर वाले अपना हेडिंग डाले उसमें सारे ये मंदिर लिखने हैं, ठीक है। जो दूसरा मंदिर है वो है आपका सिद्ध शिव शनिधाम मंदिर, सिद्ध, एक मिनट भाई, सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर भाई, ठीक है। जो आपने नोट करना है, शिव शनि धाम मंदिर कड़ा है पानीपत में है। और दोस्तों यो मंदिर है, आप पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दादा पोता नाम तक प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? तो सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर जो है प्रसिद्ध है। तो इसकी आप लिख सको दादा पोता मंदिर नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों यो, ठीक है, प्रसिद्ध है, दादा पोता नाम से प्रसिद्ध है। और यदि अब बात करें रघुनाथ मंदिर, तीसरा लिखोगे
रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ, एक मिनट भाई, रघुनाथ मंदिर योगा आपका कड़ा है, रघुनाथ मंदिर आपको, रघुनाथ मंदिर भी आपका कड़ा है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है भाई, यदि बात करा माता पाथरी मंदिर, पाथरी मंदिर, ठीक है, पाथरी मंदिर, ये पाथरी मंदिर बोलते हैं, हाँ पाथरी मंदिर आपका कड़ा है, यो भी आपका पानीपत में है। चौथा है आपका माता पाथरी मंदिर, लिखो भाई, चौथा माता पाथरी मंदिर, जो आपका कड़ा है पानीपत में है भाई। ठीक है, और यदि एक बात करा पे चुलकाना धाम भाई, चुलकाना धाम इंपॉर्टेंट है, चुलकाना धाम कड़ा है, चुलकाना धाम जो भी आपका कड़ा है पानीपत में है। तो भाई साथ साथ में जो साथी हैं नोट कर दे रहा करो, और वीडियो ना लाइक कर दिया करो भाई, ये अपना वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, और मैं सारे ही अपने जितने भी नोट्स हैं सारे मैं आप तक टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं नीचे देने लग रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सको। तो ये कहाँ भाई चुलकाना धाम, जो आपका कहाँ है पानीपत में है। ठीक है भाई, जो कहाँ है पानीपत में, पानीपत, ये बात सारी आपने नोट करनी है साथ साथ में, समझ में आ गया भाई। तो ये अब आप डिस्कस कराएंगे मेले भाई, मेले मतलब भीड़। ठीक है, जरा लोग इकट्ठे हो जाए भाई उसकी बोल दिया करा भीड़, और भीड़ यदि किसी धार्मिक स्थान पर इकट्ठी हुआ है तो उसकी बोल दिया करा मेले। ठीक है भाई, तो अब बात करा पे मेलियाँ की, तो मेलिया में कलंदर शाह की मज़ार का मेला भाई। ठीक है, यानी कि जड़ा जड़ा मंदिर थे भाई उड़े उड़े मेले लगेंगे। तो अब जो मेले आप डिस्कस करने वाले यहाँ, तो वो है भाई कलंदर शाह की मज़ार का मेला। ठीक है, तो अब आप एडिंग डालोगे मेले, मेले, ठीक है भाई, मेले, ये आपने एडिंग डालनी है मेले की। चलो भाई, अब पहला जो बोला था मैंने कलंदर शाह की मज़ार, कलंदर शाह की मज़ार का मेला भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट मार्कन चल रहा, कलंदर शाह, कलंदर शाह की मज़ार का मेला। ठीक है भाई, कलंदर शाह की मज़ार का मेला, जो आपका कड़ा लगा है, जो आपका लगा है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, दूसरा पढ़ाएंगे दोस्तों अपने पाथरी माता का मंदिर पढ़ा था, थोड़ा मेला भी लगा है, तो पाथरी माता मेला। ठीक है भाई, थोड़ा मेला लगेगा, जड़ा मंदिर है तो थोड़ा मेले लगेंगे, तो यानी कि लगभग आप न्यू याद कर सको भाई, जड़ा जड़ा मंदिर आपने पढ़े हैं तो थोड़ा मेले जरूर लगेंगे। ठीक है, तो पाथरी का मेला कड़ा लगा है, आयोजन हुआ है भाई इसका 30 दिनों तक हुआ है। ठीक है, इस यदि बात करें इसका आयोजन की, आयोजन इस मेला का कितना दिन, 30 दिनों तक हुआ है, 30 दिन तक आयोजन हुआ भाई इस मेला का। ठीक है, यदि आप बात करा गए दोस्तों दरगाह की, ठीक है, क्योंकि पानीपत में मतलब मुगल एम्पायर भी रहा है, वैसे तो इंडिया में रहा, लेकिन ज़्यादा जो फोकस 3 में लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं पानीपत की, वो भी फेमस थी। तो थोड़ा दरगाह मज़ार भी आपने मिलेंगी। तो यदि बात करा पे दरगाह या मज़ार की, आप एडिंग डालोगे दरगाह या मज़ार, एडिंग डालो भाई दरगाह या मज़ार। दरगाह मज़ार की बात करा पे, तो दरगाह या मज़ार की बोलते हैं जैसे कि सैयद रोशन अली की दरगाह। ठीक है, सैयद रोशन अली की दरगाह, सैयद रोशन अली, रोशन अली की दरगाह, अली की दरगाह कड़ा भाई है या पानीपत में है। ठीक है, कहाँ पे है, पानीपत में है, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का ये प्रतीक है भाई। ठीक है, पूछांगा भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक कौन सी दरगाह है, तो भाई सैयद रोशन। देखो आप याद कैसे करोगे, जो रोशन है, रोशन मतलब अपने हिंदू नाम लागे है। ठीक है, और अली है या फिर सैयद लगा लो, ये मुस्लिम लगाया करें, तो यानी कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, या मिसाल कौन सी मस्जिद है या फिर कौन सी मज़ार है, दरगाह है, तो वह सैयद रोशन अली की दरगाह है। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, या हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है भैया, प्रतीक। ठीक है भाई, चलो भाई अब नेक्स्ट दरगाह देखो भाई, हाली की दरगाह भाई, हाली की दरगाह, यह भी कड़ा आपकी पानीपत में है, हाली की दरगाह।
अगली डिस्कस करना पे हाली की दरगाह। हाली की दरगाह या कड़ा आपकी हाली की दरगाह या भी आपकी पानीपत में है। तीसरी है दोस्तों कलंदर शाह की दरगाह। कलंदर अपने शाह का मेला पड़ा था, कलंदर शाह की दरगाह। कलंदर शाह की दरगाह या कड़ा आपकी यह है पानीपत में। कहाँ है? पानीपत में है। पानीपत लिख ली, पानीपत में है। ठीक है। और यदि बात करा पे फखरुद्दीन का किसने बना, कौन था यो कलंदर शाह? तो फखरुद्दीन का बेटा था भाई। ठीक है, फखरुद्दीन का बेटा था। और फखरुद्दीन कौन था भाई? हरियाणा में जो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी थी वो किसने करी थी? फखरुद्दीन ने करी थी। ठीक है, तो ये कौन था भाई? आप लिख लियो, यो था भाई फखरुद्दीन का बेटा। फखरुद्दीन, फखरुद्दीन का क्या था? यो बेटा था। ठीक है, फखरुद्दीन का क्या था? बेटा था। और फखरुद्दीन कौन था भाई? हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? इससे करी थी भाई की स्थापना। ठीक है भाई, किसने करी थी? इसी ने करी थी भाई, फखरुद्दीन ने। चलो भाई नेक्स्ट देखो। तो भाई नेक्स्ट है आपका, आप पे अब रह गए पर्यटन स्थल रह गए आपके, और ये लड़ाई रहेगी आपकी। ठीक है, शिक्षण संस्थान रह गए। तो मतलब आप इसने कल ना पूरे कर देंगे भाई। ठीक है, बाकी हम पर्यटन स्थल तो पढ़ लिया। ठीक है, अब पर्यटन स्थल और पढ़ लो, बाकी फिर थोड़ा सा रह जाएगा तो वो आप कल ना कवर कर लेंगे। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो कल ना कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, एक पर्यटन स्थल आप एडिंग डालो, पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल की एडिंग डालो सारे। ठीक है, यहाँ पर एडिंग डालो पर्यटन स्थल, आप डिस्कस कराएंगे पर्यटन स्थल सारे। चलो भाई अब देखो, स्काई लार्क पर्यटन स्थल भाई, स्काई लार्क, स्काई लार्क, स्काई लार्क पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल कड़ा भाई पानीपत में है। कहाँ है? पानीपत में। दूसरा है ब्लू जे, एक मिनट भाई, ब्लू जे पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल यो कड़ा है आपका, यो भी आपका पानीपत में है। ठीक है, पानीपत में कड़ा है? स्मारखा में। कड़ा यू स्मारखा में, स्मारखा है पानीपत की तहसील है स्मारखा। ठीक है, उसमें है। और यदि बात करा तीसरा की, तो शेख, शेख अनाम अल्लाह। ठीक है, अनाम अल्लाह की दरगाह, शेख नाम अल्लाह की दरगाह, शेख नाम अल्लाह की दरगाह यो कड़ा है दोस्तों, यह भी कड़ा है पानीपत में है। समझ में आया? अब तीसरा देखो भाई, तीसरा पर्यटन स्थल की बात करा पे काला अंब पर्यटन स्थल, काला अंब, काला अंब, काला अंब पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। ठीक है भाई, काला अंब पर्यटन स्थल कड़ा है यो पानीपत में है भाई। ठीक है, पानीपत में है काला अंब पर्यटन स्थल। यदि बात करें काला अंब किस रिलेटेड है दोस्तों, पूरा तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की। ठीक है, कि कौन सी लड़ाई हुई थी? तीसरी लड़ाई से संबंधित है काला अंब, तीसरी लड़ाई से संबंधित है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तीसरी लड़ाई काला अंब स्थान पे। ठीक है, काला अंब क्यों पड़ा? क्योंकि उड़े क्या था कि युद्ध में एक आम का पेड़ था दोस्तों। ठीक है, तो उड़े मुगला ने इतना खून, सॉरी जो अब्दाली था उसकी मराठा का इतना खून बहाया था कि यो पेड़ काला हो गया था खून से। ठीक है, यानी कि यदि इसके इसमें जो छाल तारा थे तो उसमें तो भी खून निकला था, मतलब इतना जो है खून खून बना दिया था वो मैदान भी और वो पेड़ भी। ठीक है, और तीसरा चौथा दोस्तों सलारगंज गेट, सलारगंज गेट यो कड़ा है भाई, यो है आपका पानीपत में, सलारगंज गेट कड़ा है आपका पानीपत में। ठीक है, और यदि बात करा पे पांचवीं की, काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद,
यहाँ भी कड़ा आपकी, यहाँ भी आपकी पानीपत में है। ठीक है। काबुली बाग मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था भाई? बाबर ने करवाया था। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कराया था बाबर ने। बाबर ने निर्माण करवाया था इसका। ठीक है भाई, ये बात आपने नोट करनी है, जैसे मैं लिखूँ एक्स्ट्रा। ठीक है। तो बाबर ने इसका निर्माण करवाया था। यदि आप और पढ़ा और है दोस्तों, और बात करें आप इब्राहिम लोदी का मकबरा। इब्राहिम लोदी का मकबरा यू कड़ा है भाई? इब्राहिम लोदी का मकबरा, एक मिनट भाई, इब्राहिम लोधी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा ये भी आपका पानीपत में है। जब बाबर ने इसकी युद्ध में मृत्यु हो गई थी, मतलब इसको मौत की घाट उतार दिया था बाबर ने इब्राहिम लोदी को, तो बाबर ने बनवाया था भाई यो भी। ठीक है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कड़ा है पानीपत में। ठीक है। क्योंकि वो भी मुसलमान था भाई, इब्राहिम लोदी भी मुसलमान था। ठीक है। और लोदी वंश जो है पहला भारत पर राज करने वाला अफगान वंश था भाई। ठीक है। ये भी बात आपने नोट करनी है, जो लोदी वंश था भारत पर राज करने वाला पहला अफगान वंश था। ठीक है। यदि बात करा दोस्तों हेमू की समाधि, तो हेमू की समाधि कड़ा है आपकी? सेंधापुर गांव में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। हेमू की समाधि, हेमू की समाधि, हेमू की समाधि कड़ा भाई? सेंधापुर गांव में है। सेंधापुर गांव में, सेंधापुर गांव में। ठीक है भाई, सेंधापुर गांव में है भाई हेमू की समाधि। यदि बात करा दोस्तों पानीपत संग्रहालय, पानीपत संग्रहालय कड़ा है? पानीपत संग्रहालय है पानीपत में। ठीक है। जरा जो भी पानीपत रिलेटेड जितनी भी ऐतिहासिक यादें हैं दोस्तों उसमें वो रखेंगे, सारी चीज़ रखी गई है। ठीक है। जितने भी पानीपत की ऐतिहासिक यादें हैं तो पानीपत संग्रहालय कड़ा है यो बना है पानीपत में। ठीक है भाई। यदि बात करा पे मुकरब खान का मकबरा, मुकर्रब बोल दो ठीक है, जो भी है। मुकरब खान का मकबरा यो कड़ा है आपका पानीपत में। यो लास्ट है भाई, यो पर्यटन स्थल इसमें पानीपत का इंपॉर्टेंट है और यो भी आपने नोट करना है। ठीक है। मुकर्रब बोल जो भी है, मुकर्रब खान का मकबरा, खान का मकबरा यो कड़ा भाई आपका? यो भी आपका पानीपत में। ठीक है। कड़ा है यो पानीपत में, पानीपत। ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके सारे पर्यटन स्थल। कल ना पे पढ़ाएंगे शिक्षण और संस्थान रहेगी और महत्वपूर्ण एक महान व्यक्तित्व रहेगी। ठीक है। महान व्यक्तित्व भी रहेगी। शिक्षण और संस्थान पढ़ लो, कल ना महान व्यक्तित्व पढ़ लेंगे। ठीक है। तो यदि आप शिक्षण और संस्थान दो है दोस्तों, शिक्षा तो मतलब इतने मतलब ज़्यादा कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है पानीपत में। ठीक है। एक तो आपने पढ़ना जवाहर, अब एडिंग डालो शिक्षण और संस्थान। ठीक है। जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ये दो चीज़ याद रखोगे, दो ही शिक्षण संस्थान है। जवाहर नवोदय विद्यालय ये कड़ा है भाई? ये नौलथा गांव में है। ठीक है। नौलथा गांव में, नौलथा गांव। ठीक है भाई, नौलथा गांव में है। और यदि आप बात करें दिव्यांग आवासीय विद्यालय ये कड़ा है आपका? पानीपत में। दिव्यांग आवासीय विद्यालय ये भी कड़ा आपका? पानीपत में। कड़ा है भाई? यो पानीपत में है। कहाँ पे? पानीपत में। ठीक है। और एक बस दोस्तों, ठीक है, दो ही हैं और ज़्यादा अपना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करूँ अपना वीडियो अच्छी लगी होगी। दीदी आपने एंड तक वीडियो देखे तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो साथ में, और साथ में दोस्तों उसमें क्विज भी है वो भी देते रहा करो, और जो भी क्वेश्चन मैं वहाँ भेजूँ तो वो भी नोट कर दे रहा करो। ठीक है। तो आज आपने डिस्कस किया पानीपत जिला, कल ना आप इसी जल्दी कंप्लीट कर देंगे और नया जिला स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। करवा दो दोस्तों, भी दूँ लेकिन ज़्यादा वीडियो लंबी खींच जाइए और आप ज़्यादा नहीं देखे वीडियो ने। ठीक है। तो इसलिए भाई इतना ही पढ़ाएंगे आप कल ना जो है, और जितना भी रह रहा है कल ना कंप्लीट कर देंगे। तो उम्मीद करूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आएगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दियो, और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा है चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दियो। मिलाएंगे अगली वीडियो में, तो धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।